नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में DDA ASO 2023 का स्टेज 2 जो कि 28 सितंबर 2024 को हुआ था, उसमें मैथ्स में आए सभी 30 के 30 प्रश्न देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये जो वीडियो होने वाली है ये SSC 2024 वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पैटर्न फॉर्मेट जो है DDA का वो सेम ही होता है, तो SSC का ही सेम फॉर्मेट होता है। तो SSC से रिलेटेड सारे एग्जाम्स में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि 2024 से इससे रिलेटेड आपके मेंस में कोई क्वेश्चंस आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि एक आदमी किसी पेन को बेचता है तो उसको 55% का प्रॉफिट होता है। 55% का प्रॉफिट जैसा कि हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 55/100, तो यानी कि 11 का प्रॉफिट 20 पे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो 20 की चीज उसने कितने पे बेच दी, 31 पे। अब ये कहता है कि अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को दुगना कर दे, अगर 31 का दुगना हम देखें तो कितना हो गया, 62। अब बताने प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ये था, अब सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो कितने का मुनाफा हो रहा है, ये मुनाफा हो रहा है 42 का। 42 का मुनाफा 20 पे हो रहा है और परसेंटेज में निकालना है हमें, तो हम 100 से गुना कर देंगे। 20 से ये 5 बारी में चला गया और 42 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 210%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 210%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 सही 1/5 को 12 प्लस 1/5। इसी तरीके से मैं 13 प्लस 2/5 लिख लेता हूँ, और जब मैं इसको लिखूंगा 6 सही 4/5 को 6 प्लस 4/5 लिखूंगा, और जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये अंदर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है ना, इसी तरीके से 5 सही 1/5। तो आप देखिए यहाँ पे कि 13 कितना हो जाता है हमारा, 25 5 30, और 30 में से 6 अगर हमारा जाता है तो बच जाता है कितना, 24। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 2 हो जाता है, और एक ये 3 और एक ये 4, तो 4/5 माइनस 4/5, तो ये यहाँ से कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, 24। आशा करता हूँ आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए आप सबसे पहले तो बोर्ड मास लगता है, आप सब जानते हैं इसके अंदर, है ना, तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे 5 आ जाएगा, डिवाइड का साइन है, तो 5 से 3 बारी में चला गया, 3 दूना 6 हो जाता है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्या, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 3 बारी में 3 3 9 हो जाता है, तो 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, तो ऑप्शन सेकंड इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 0। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये मोहन दे रखा है और ये उसके बेटे की एज का प्रेजेंट एज का, यानी कि वास्तव जो अभी की एज है, हाल फिलहाल की, मतलब करंट एज जो है, प्रेजेंट एज, उसका अनुपात दे रखा है। मोहन 4 गुना है अपने बेटे की एज से, उम्र से। तो मान लेते हैं बेटे की एक एज है, एज जो है 1 है, तो मोहन यानी उसके फादर की एज 4 हो गई। अब कहते हैं 3 साल के बाद मोहन जो है तिगना हो जाता है, 3.5 गुना हो जाता है अपने बेटे की। तो देखिए अगर मान लें, अगर बेटे की एज को 2 मान लें, तो 2 का 3.5 गुना कितना हो जाता है, 7। ठीक है ना, 2 का 3.5 गुना कितना हो जाता है, 7। अब आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ये डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है हमारे को 3 का, और यहाँ डिफरेंस दे रखा है 5 का। अब इसी डिफरेंस को हमें बराबर बनाना है। ठीक है ना, इसी डिफरेंस को क्या करना है, हमें इस डिफरेंस को बराबर बनाना है, तो इसको 5 से गुना कर लेते हैं, इसको 3 से, तो इसको 5 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये जो 1 यूनिट बढ़ रहा है इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 साल, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 साल के बाद, तो 1 की वैल्यू 3, तो मोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, तो मोहन की एज अभी क्या है, 20, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 साल। तो मोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 60 साल, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही आपको शॉर्ट में बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे XYZ जो दे रखा है, W प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इनकी एवरेज एज आपको दे रखी है क्या, एवरेज वेट 41 दे रखा है। ठीक है, तो इनका सम निकालने के लिए मैं सीधा 3 से गुना करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 123 kg। इसी तरीके से W प्लस एक्स का जो एवरेज वेट दिया था वो 39 दे रखा है, तो इसको 2 से मैं गुना कर देता हूँ, तो 2 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 78। इसी तरीके से यहाँ पे एवरेज वेट एक्स और वाई का दे रखा है कितना, 35, तो इसको मैं 2 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 70। ठीक है ना, अब मैं इन दोनों इक्वेशन से देखूं तो जब मैं W प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 78
प्लस वाई इज इक्वल टू 123। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, जब ये 78 123 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, हमसे x की वेट पूछ रहा है, तो अब मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर क्या करूँगा कि x की वैल्यू है, y हमारे पास 45 आया है और ये टोटल कितना है 70। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा 25 kg। तो x की जो वेट आ जाएगा वो कितना है 25 kg, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है 25 kg। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 760 मीटर है ना, 760 मीटर लंबा ब्रिज है, यहाँ से दो लड़के एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक की स्पीड जो दे रखी है 11 मीटर प्रति मिनट दे रखी है, दूसरे की दे रखी है 11 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो अब ये बताना है कि कितने टाइम में मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो बंदे जा रहे होते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है। 11 और 8 19 हो जाता है, 760 इधर आपका मीटर में हो जाएगा। टी टाइम लगेगा, 19 से सीधा हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में। तो ये 40 1 0 आ गया, तो 40 मिनट लगेगा इन दोनों को एक दूसरे से मिलने में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 40 मिनट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अभी तक कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनिशियल रेशियो, देखिए इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अमित का कितना दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात दे दिया 9:5। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 उसकी इनकम है, 5 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, उसने बचा लिया होगा 4। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना सब में 2 0 बढ़ा देता हूँ। अब वो कहते हैं क्या कि इनकम उसकी 5% बढ़ जाती है, तो 5% बढ़ने का मतलब समझते हैं क्या होता है, 45 रुपये इसमें बढ़ गई। तो अब इनकम हो गई उसकी 945। वहीं एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है। तो देखिए ये परसेंटेज जब साइन हटाते हैं तो नीचे 2 0 आ जाता है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये 2 0 कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, तो अब ये देखिए 15 पंजे 75, तो यहाँ 75 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 575। अब आप देखिए यहाँ पे सेविंग कितनी आ गई, इसकी सेविंग आ जाएगी 370। 945 में से जब हम 575 को माइनस करेंगे तो आ गया 370। अब यहाँ पे ये कह रखा है कि अब जो है ये सब बढ़ने के बाद उसकी नई सेविंग हो जाती है 37,000। तो देखिए इस 370 की जो वैल्यू दे रखी है, वो 370 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 37,000। ठीक है, तो ये 370 की वैल्यू 37,000, जो सीधा सीधा कितना 100 गुना। तो अब बताना है कि शुरुआत में अमित की सैलरी कितनी थी, शुरुआत में 900 थी, तो इसको 100 गुना कर देंगे तो ये 90,000। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है ना, 90,000 इसकी हो गई इनिशियल इनकम। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ना कुछ डेटा दे रखा है, इसकी मीन दे दिया, मीन यानी एवरेज। अब देखिए आप, जब हम 8 और 6 करेंगे, 8 6 14, 14 10 24, 24 और 2 26। ठीक है ना, प्लस कर लेते हैं x और 2x 3x हो जाएगा, और +2 - 1 तो +1 हो जाएगा। इज इक्वल टू दे दिया है 9। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे दिया है 9। अब यहाँ पे टोटल कितनी एंट्री है, 6 एंट्री है ना, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंट्री। तो इसका सम निकालने के लिए हमने 6 किया। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एवरेज जो होता है वो सम ऑफ नंबर्स हो जाता है अपॉन, है ना, सम ऑफ नंबर्स बोल लीजिए, या फिर और यहाँ पे आ जाता है नंबर्स, हमारा कितने नंबर है ना। तो ये इस तरीके से अगर हम जब सम निकाल रहे होते हैं तो इस नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ से 3x क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54, और ये 26 और 1 27, 27 यहाँ चला जाएगा, 27 का 27 बचा, यहाँ से 54 में 27 गया, 3 से ये कितनी बारी में, 9 बारी में चला गया। तो x की वैल्यू आ गई 9, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 90, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपका बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। देखिए 19 है, कुछ नंबर दे रखा है कि इस 19 नंबर का एवरेज जो दे दिया है वो एवरेज दे दिया है 60। अब वहीं पे पहले 10 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है कितना, 54। आखिरी 10 नंबर का एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, एवरेज दे दिया है वो 62 दे दिया है। एवरेज कितना दे दिया है, 62। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये टोटल एवरेज से ही कितना कम है, ये -6 यानी कि 6 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। कितने पे ये ज़्यादा है, ये 10 नंबरों पे -6 कम है, सॉरी, और ये 2 कितनों पे ज़्यादा है, 10 नंबर पे ज़्यादा है। तो ये हो गया -60, ये हो जाएगा आपका +20। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो 10th नंबर है वो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से जब हम इनको टोटल एवरेज जो है यानी कि नेट एवरेज है उस पर क्या फ़र्क आएगा जब हम करेंगे, तो यहाँ से -60 + 20। ठीक है, तो देखिए ये चला गया, तो यानी कि हमारा क्या
क्या हो गया, 10वां नंबर जो 2 बार रिपीट हो रहा था वो आ जाएगा क्या, 20। इसमें यही पूछा गया था 10th रिजल्ट क्या था, तो 10th रिजल्ट आ गया 20, जो कि हमारा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अब इस मेथड को क्या है, मैं एवरेज चैप्टर, मैंने वैसे इस मेथड से अपने पहले की काफ़ी वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है एवरेज की, तो अब इस मेथड को तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इस मेथड को डिटेल में बताऊंगा कि इस मेथड से आप एवरेज के अंदर कई तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में सजाए हुए हैं, तो इसका मीडियन दे दिया है। अब देखिए मीडियन जो होता है वो बीच वाली नंबर होती है। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो इवन नंबर ऑफ टर्म जो होती है वो n/2 यानी कि 6 है, तो 6/2 का मतलब हो गया तीसरा, यानी कि थर्ड टर्म और इसके अगली टर्म यानी कि फोर्थ टर्म, इनका एवरेज हो जाती है। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज हो जाती है। तो देखिए ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या है, इनका एवरेज, तो इनका एवरेज है, और ये मीडियन जो दे दिया है वो कितना दिया है, 9। तो इनका एवरेज अगर 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, तो ये p की वैल्यू जरूर क्या रही होगी, 10, क्योंकि 8, 9 और 10, तो 8 और 10 का जो एवरेज होता है वो हमेशा 9 आता है, तो इसीलिए p की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन फर्स्ट वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आप समझिए क्या कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये 1/cosec स्क्वायर थीटा हो गया। अब जो cosec होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो हम इधर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या cosec स्क्वायर थीटा जो होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो जब इसमें नीचे 1/sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा ये आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा आएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कितनी स्पेरिकल बॉल जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस की है, तो मान लेते हैं n स्पेरिकल बॉल है 4/3 पाई r3, इतनी स्पेरिकल बॉल बन जाएगी किससे, हेमिस्फेयर से, जिसका रेडियस आपको 32 दिया है। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई r3 होता है। ठीक है, ये हो गया, और स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r3 होता है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये 3 से 3 चला गया, 2 से ये 2 चला गया। ठीक है ना, 4 1 3, और ये यहाँ पे सब 8 बार आ जाएगा, है ना। तो n जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और इधर 2 आ रहा है एक, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 256। तो 256 छोटी छोटी बॉल बनेगी जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। किस में से बनेगी, ये एक अर्ध गोले से बनेगी, जो कि जिसका त्रिज्या जो दे रखी है वो 32 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शाम किसी काम को 40, देखिए शाम किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है और प्रतिदिन 2 घंटा काम करता है। वहीं शीला जो है उस काम को 60 दिन में करती है, प्रतिदिन 2 घंटा काम करके। तो देखिए शाम और शीला का जो अनुपात आ जाएगा एफिशिएंसी का, कार्य कुशलता का, वो क्या आ जाएगा 60 × 2, और ये 40 × 2, तो ये सब कट जाएगा, और ये 0 से 0 क्या, 2 से 3 बारी में, 2 से 2 बारी में, तो ये आ जाएगा इनका क्या, कार्य कुशलता, इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, शाम की एफिशिएंसी 3 है, 40 दिन ले रहा है और प्रतिदिन वो 2 घंटा काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाता है हमारा 240 यूनिट का काम ये लोग इनको करना है, मान लीजिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोली गई है, यहाँ कंडीशन बोली गई है कि कितने घंटे में दोनों मिलके काम करते हैं, यदि वो 12 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए आप इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 12 दिन तक, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि दोनों की एफिशिएंसी है 3 + 2। अब ये इन्होंने 12 दिन तक काम किया और प्रतिदिन उन्होंने h घंटे यानी कि इतने घंटे काम किया, और कितना करना है 240। ठीक है ना। अब आप देखिए 3 × 2 = 5 हो जाएगा, 5 और 12 × 5 = 60 को जब हम इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी कि प्रतिदिन वो 4 घंटे काम करेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि JKL जो है 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये टोटल वर्क में ले लेते हैं। टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम हो जाता है इनका सबका, तो इनका एलसीएम अगर लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाता है, इनका एलसीएम आ जाता है 180।
30 से ये 6 बारी में जाएगा, ठीक है ना। 36 से ये हमारा 5 बारी में जाएगा और 45 से ये हमारा 4 बारी में जाएगा। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कहता क्या है कि तीनों ने 9 काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद जे ने छोड़ दिया। तो देखिए 9 दिन के अंदर, इन 9 डेज के अंदर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना होगा। तीनों की एफिशिएंसी देखिए 6 4 10 5 15 और 9 दिन तक काम किया, तो ये 135 यूनिट का काम इन लोगों ने जो है कर लिया, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ काम है 180 में से 135, तो ये कितना बचा हुआ काम है इसमें से, ये बचा हुआ हमारा काम हो गया कितना, 45 यूनिट का, ठीक है ना। 45 यूनिट का काम अब करना है। अब इस 45 यूनिट के काम को कौन कौन कर रहा है। अब देखिए के ने क्या करा कि काम खत्म होने से 9 दिन पहले ही इस काम को छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि जिसने जो पहले छोड़ा होता है, हम ऐसा बोलते हैं भाई तू उतना काम एक्स्ट्रा और कर ले। कि अगर मान लेते हैं कि 9 दिन पहले उसने काम नहीं छोड़ा होता तो एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ता। तो देखिए के 9 दिन में कितना काम करेगा, के 9 दिन के अंदर के द्वारा 9 डेज के अंदर 5 यूनिट के हिसाब से 45 यूनिट का काम उसे एक्स्ट्रा करना पड़ता। तो यहाँ पे 45 यूनिट का काम आ गया। तो टोटल अब 90 यूनिट का काम दोनों को मिलके करना पड़ेगा, किसको, के और एल को। तो 5 और 4 9 हो गया, तो 9 से ये कटेगा तो 10 दिन तक बचा हुआ काम कंप्लीट होगा। लेकिन पूछता क्या है कितनी देर में टोटल काम, यानी पूरा काम कंप्लीट होगा। टोटल काम पूरे दिन, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले वाले लगेंगे 9 दिन और अब लग रहे हैं 10 दिन। तो 10 + 9 तो यानी कि 19 दिन में लगेंगे टोटल काम कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा स्पीड को, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 30 क्वेश्चन है, आप लोग बीच में स्किप करके चले जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। आप बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी किसी निश्चित धनराशि को 50% के साधारण ब्याज पे देता है 4 साल के लिए। यदि इंटरेस्ट जो मिलता है ब्याज उसको 1100 रुपये ज़्यादा मिलता है जितना उसने धनराशि जो है ब्याज पे दी थी। तो हमें बताना है कि कितनी धनराशि उसने ब्याज पे दी थी। अब आप देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT/100, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 50% दे रखा है और टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 साल। तो नेट जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 50 × 4 यानी कि 200% मिलेगा। यानी कि अगर उसने कोई धनराशि सम लगाया है और ये अमाउंट का मतलब क्या होता है जानते हैं, सम, जिसमें जो धनराशि लगाई प्लस उसमें उसका ब्याज। तो यानी कि अगर उसने एक चीज़ लगाई तो उसको 2 मिला, यानी कि दुगना मिला। तो ये एक एक्स्ट्रा जो मिला है वो क्या है, यही इंटरेस्ट है, ठीक है ना। इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1100 रुपये। इसी की वैल्यू दे रखी है 1100 रुपये और धनराशि कितनी ब्याज पे लगाई है वो पता नहीं है। तो एक की वैल्यू भी 1100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1100, तो इधर भी आ जाएगी 1100। तो 1100 रुपये उन्होंने जो है ब्याज पे लगाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर दे दिया है, उसको 20 से काट दिया गया है, ठीक है ना। अगर उसको 20 से काट देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो उसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज आएगा परसेंटेज का, वो हमें बताना है। देखिए ये दो तो सरफेस है ना, ये 2 सरफेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे जब हम एक सिलेंडर को काट के 20 से 2 कर देंगे। तो इतना ही ये जो है यही एक्स्ट्रा आएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कल का πr²। तो दोनों का हो जाएगा πr², तो 2πr² हो जाएगा दोनों का। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूरे का हम जैसा कि सब जानते हैं क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस ये ऊपर वाले दोनों सर्कल, तो ये 2πr², ठीक है। परसेंटेज में लगाना है तो हम इसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे जो कट सकता है उसको हम काट देते हैं। कैसे, देखिए 2π कट गया। अब यहाँ से r से एक r कट गया, ये r कट गया, ये r कट गया, तो ऊपर r बचा ऊपर r बचा, नीचे h + r बच गया, ठीक है ना, गुना में 100 हो गया। अब आप देखिए यहाँ रेडियस जो दे रखा है वो 35 दे दिया। अब यहाँ देखिए 35 और 40 है ना, रेडियस हाइट आ गई है 40 और 35 कितना हो जाता है हमारा 75। इसको हमने 100 से गुना कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको मैं 5 से तो 7 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 15 बारी में, 5 से ये 3 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, तो ये 140/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाता है 46.666। तो इसको अप्रॉक्स अगर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 46.67, जो कि तीसरा वाला हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतना परसेंटेज
परसेंटेज इंक्रीज आएगा उसके टोटल सरफेस एरिया में। हमें 2 डेसिमल तक बताना है तो राउंड ऑफ करके हम इसको 67 कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि ये एक 2000 रुपये उधार दिए गए हैं साधारण ब्याज पे 2 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्सा जो दे रखा है वो दे दिया है 10% पे, दूसरा जो हिस्सा दिया है वो दिया है 20% पे, ठीक है ना। अब 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 20% को मैं 10% प्लस 10% लिख सकता हूँ। इस 20% को 10% 10 लिख लिया, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ब्याज है वो 2 साल के लिए लिया गया है, तो 2 साल का जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 560 रुपये, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 560 का आधा, जो कि हो जाता है हमारा 280 रुपये, ठीक है जी। अब आप देखिए, अगर मैं इस 2000 का 10% ब्याज निकालूं 1 साल का, तो कितना आ जाता है, इस 2 साल का 10% आ जाता है हमारे पास 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये ब्याज तो वो इससे भी ले रहा है, इन दोनों को मिला के ले रहा है। यानी कि इस 200 रुपये ब्याज में ये वाला 10% और ये वाला 10% दोनों इंक्लूडेड है। तो यानी कि अगर मैं इसमें से 200 घटा दूं तो बचा कितना, 80 रुपये। तो ये एक्स्ट्रा 80 रुपये ब्याज कहाँ से आ रहा है, ये आप समझिए। ये एक्स्ट्रा 80 रुपये ब्याज आ रहा है, जो ये 10% एक्स्ट्रा है। तो इस 10% की वैल्यू जो आगे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमको 80 रुपये। तो यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 800 रुपये, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी वो हमारे पास, क्योंकि ये 10 था, 1 जीरो से और इंटू कर दिया तो आ गई 800 रुपये। यानी कि जो 20% पे धनराशि जमा करी गई है वो करी गई है 800 रुपये, बाकी बचा हुआ 1200 रुपये जो है वो 10% पे। तो यही 20% हो गया और 10% दोनों पे धनराशि आ गई। इन्हीं का अनुपात हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 4 से ये 2 बारी में, 4 से 3 बारी में, तो 2:3 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 2:3। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, ये सब लिख के आप फटाफट आंसर निकालेंगे इस वाले मेथड से एग्जाम के अंदर, विद इन आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो में सॉल्यूशन को 2 से 3 बार देखिए अगर नहीं समझ आता है तो आपको, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे एक सर्कल दे दिया है, सर्कल में एक कॉर्ड दे दी है, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी दे रखी है हमको 7, और कॉर्ड की लंबाई दे रखी है क्या, यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होता है तो कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 24 दूनी 48 होता है, तो 24 हो गया। तो यहाँ से देखिए आप, ये ट्रिपलेट बन रहा है 7, 24, 25 का, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब वहीं पे ये कहता है कि एक और कॉर्ड दे दी गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चीज करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा सही से ड्रॉ करता हूँ सर्कल को, ठीक है, सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूँ सही से। तो ये आ गई कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से ये कहता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहाँ से ये कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दी है, और ये जो हमारा रेडियस 25 आया है, तो कॉर्ड की है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है। कॉर्ड की लंबाई कैसे आएगी, देखिए भाई। अब आप देखिए यहाँ पे ये 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट है, तो इसको सबको क्या किया गया, 5 से गुना कर दिया गया। तो सबको 5 से गुना करेंगे तो ये 15 हो गया, इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 20, इसको भी 5 से गुना करा तो 25। तो देखिए हाइपोटेनियस 25 है, एक जो परपेंडिकुलर है वो 15 है, तो ये कितनी आ गई 25। तो ये भी हो जाएगी 25, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। 25 होता है 50 दोनों कॉर्ड की लेंथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी गए हैं, छूट दी गई है लगातार 10%, 30%। तो नेट डिस्काउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, a + b - a × b/100। तो ये कितना आ जाएगा, 40 में से 3। तो यानी कि 37% का एक्चुअल में उनको डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। 37% का डिस्काउंट दिया है। तो अब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मार्क प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100 में बेची है, 100 में अंकित कर गई है और 37% उसको छूट दी गई है, तो उसको बेची कितने पे गई होगी, 63 पे। यानी कि 100 पे 37% का छूट तो हो गई कितनी, 63 पे वो बेची गई होगी। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 100:63।
तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वे सबसे चार डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सबसे विभाजित हो जाए। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे इनका 15, 25 और 40 और 75। इसका एलसीएम जो आता है वो आता है 600। तो आप देखिए 600 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 4 डिजिट की सबसे लंबी से लंबी संख्या जो होती है वो ये होती है। तो ठीक है, एक बारी में ये हो गया 600, तो ये मेरा 399 बचा यहाँ से। अब उसके बारी में मैं ये ऊपर से 9 आ जाएगा, तो 6 से अभी कितना हो जाएगा 3600। ठीक है ना, ये 99 बचा और ये कितना बचा 399। तो यानी कि 9999 में से मैं 399 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 9600। तो यही है मेरी 4 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इनसे सबसे विभाजित हो जाएगी पूर्णतः कंप्लीटली। तो 9600 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल है, त्रिकोण, उसमें इनके एंगलों का ट्राइंगल्स जो कोण दे रखा है वो इस अनुपात में दे रखा है। तो सबसे बड़ा एंगल बताना है। तो देखिए सबका सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो 15 और ये कितना है 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 180, तो यानी कि 10 गुना। तो सबसे बड़ा वाला तो आपको यही दिख रहा है 15, इसका भी 10 गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 150। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, 150 डिग्री सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइड दे दिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है। हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस जो एरिया होता है वो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 11 कितना हो जाता है 88। 11 को जब 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 176। और जब हम 16 को 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 128। ठीक है ना, 128। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा कितना 10, 17 और ये 2, 9, 92 और ये 3, तो 392 हो गया। और जब 2 से दुगना करेंगे तो ये 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का, जो कि ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि इसके अंदर कोई सर्कल ड्रॉ होता है तो ये रेडियस हमको बतानी है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है a/2√3। यहाँ पे a क्या है, साइड है किसकी, साइड ऑफ ट्राइंगल की। तो साइड दे दी है 12/2√3। अब देखिए यहाँ पे नीचे √3 किसी में भी नहीं है ऑप्शन में, तो ऊपर नीचे √3 से इसको गुणा कर लेते हैं। तो √3 से √3, 3 से ये 4 टाइम्स चला गया, 2 से ये 2 टाइम्स, तो यानी कि 2√3 सेंटीमीटर आ गई रेडियस त्रिज्या, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक लेंथ दे रखी है, अच्छा एक रूम है क्यूबॉइड शेप का जो कि 2x3x4 का रूम है। उसमें सबसे लंबी रॉड क्या आ जाएगी, तो सबसे लंबी रॉड जो होगी उसके डायगोनल की होती है, जो कि बराबर हो जाती है L² B² प्लस H² की। तो यहाँ पे L² कितना है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 4 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 16 हो जाता है। 16 4 20 और 9 29, तो यानी कि 29 रूट है ना, तो D आ जाएगा इतने √29 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही होगी सबसे लंबी से लंबी रॉड जो उस कमरे में आ सकती है 2x3x4 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बच्चे ने इंग्लिश और इतिहास में जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो बराबर हैं। ठीक है, अब वहीं पे इतिहास और मैथ्स का जो अनुपात आया है उसका नंबर का वो कितना आ रखा है, वो आ रखा है 5:4। तो देखिए मैं इसको भी 5:5 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतिहास जो है 5 दे दिया, तो इंग्लिश का, हिस्ट्री का, मैथ्स का, तो 5:5:4 ये अनुपात आ गया तीनों का। अब उसको टोटल में कितना 70% मार्क्स उसने ही अर्जित किए हैं टोटल में। यदि सभी में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 आ सकते हैं, तो देखिए 3 का मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10 4 14, तो 14x/100। तो ये परसेंटेज निकाला, ये आ रखा है कितना 70%, जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है ना, तो देखिए 14 से ये 5 बारी में 70 चला गया, ये 2 0 से 2 0 चला गया। x की वैल्यू आ गई 5 × 15, ये 5 से ये 3 यहाँ गुणा कर दिया, तो 5 × 15 हो गई x की वैल्यू। तो इतिहास में उसने क्या अर्जित किया है नंबर, वो हमें बताना है। तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो इसको 15 से गुना कर लेंगे, तो 100 में से 75 मार्क्स मिले हैं उसको
इतिहास में, जो कि हमारा सेकंड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही है, 900 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, हमको टाइम निकालना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ टी टाइम आ जाएगा और ये हमारा कितना हो जाता है, 6×3=18, 6 से ये 10 बारी में चला गया। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, 5 × 18 से। ठीक है, तो 3 कितना टाइम कितना आ जाएगा, 18 × 54, तो 54 सेकंड आ जाएगा हमारे पास इसका टाइम, जो कि वो क्रॉस करेगा। ट्रेन टाइम लगी क्रॉस करने में, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि डिफरेंस दे दिया है 2 नंबर का। ठीक है, a - b डिफरेंस दे दिया है 25 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे दिया है, वो कितना दे दिया है हमारे को, 125। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूँ a - b a + b की, तो ये आ जाता है 125। यहाँ से a - b की वैल्यू रखेंगे तो a + b की वैल्यू आ जाएगी 125/25, तो ये कितना 5 बारी में। ठीक है, तो a + b यहाँ से कितना आ गया 5, तो दोनों सम निकालना है। तो देखिए एक बार ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30, तो यहाँ 2 आ जाता है, तो 2 से ये कट गया तो कितना आ जाएगा 15, तो a आ गया हमारे पास 15। ठीक है जी, a 15 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम सबसे पहले अब माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, -2b और 25 में से 5 गया, 20 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, तो b की वैल्यू आ गई -10, तो 15 - 10, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 - 10। ठीक है ना, ये 2 इसकी वैल्यू आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि जो j का वेट दे रखा है वो 8 गुना दे रखा है k का। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे k और l के वेट की बात हो रही है, तो k का वेट 25% ज़्यादा है, तो 25% समझिए क्या होता है, 25% होता है 1 का ज़्यादा 4 पे। यदि l का वेट 4 है तो k का उस पर 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें कि j और k का जो वेट का अनुपात आएगा वो 8:1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे k 5 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर लेते हैं, 40 और ये 5 हो गया। ठीक है ना, तो अब आप देखिए कि j k l का जो अनुपात आया वेट का वो कितना हो जाएगा, 40, k का 5, l का 4। अब यहाँ पे कहता है एवरेज वेट तीनों का दे दिया है कितना, 1470। अब आप देखिए यहाँ पे इन तीनों को अगर हम मिला लें तो कितना हो जाएगा 49। तो ये 49 की जो वैल्यू दे दी है वो किसके बराबर दे दी है, 1470 × 3, क्योंकि ये एवरेज है तो हमें सम निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से आप किसकी वेट निकालना है, j का, तो यानी 40 की वैल्यू निकालनी है, तो 1470 × 3/49 × 40। ठीक है ना, तो देखिए आप यहाँ से इसको आप 7 से काटेंगे तो ये 7 दूनी 14, 1 से ये चला जाएगा, फिर 7 से ये 3 बारी में, तो 3 तिया 9 90 40, तो यानी कि 3600 kg आ जाएगा क्या हमारे पास, किसका वेट आ जाएगा, 3600 आ जाएगा j का वेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही उत्तर है 3600 kg। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू सिंप्लीफाई है तो 5, तो देखिए 5 4 9 हो जाता है, -3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा और माइनस कर लेते हैं तो 3 6 दूनी 12। ठीक है, तो आप देखिए 6 3 9 हो जाता है ना, 6 3 9, 9 से 9 कट गया, 14 और 12 हो जाएगा हमारा 26। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है कि एक दुकानदार ने चेयर खरीदी जिसका अंकित मूल्य कितना था, 3500। ठीक है, उसको 2 लगातार छूट पे खरीदी, तो 20% का छूट, तो 20% का छूट का मतलब होता है 1 का छूट 5 पे। तो जब 5 पे उसने 1 का छूट लिया तो यानी कि 4/5 पे मिली, दोबारा भी उसने 20% का छूट ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 5 25 हो जाता है, तो 25 को 100 से जब काटेंगे तो 4 हो जाता है, 25 चौका 100। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35 × 4 का क्यूब जो होता है वो होता है कितना, 64 है ना, 64 होता है। तो जब हम इसको 35 को 4 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 है ना, तो ये हमारा आ जाता है 0 4 और 2 2। ठीक है ना, तो 2240 हो गया हमारे पास। ये क्या है,
इसका कॉस्ट प्राइस हो गया एक तरीके से, उस शॉपकीपर दुकानदार को ये कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है ना, कि इतने पे उसने खरीदा। अब लेकिन उसने बेच कितने पे दिया, उसने बेच दिया 2576 पे। तो मुनाफा निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे हम 2576 में से 2240 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 336। तो 336 का मुनाफा आ गया 2240 पे। तो इसको 100 से गुना कर देते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, 10 से 10 चला गया, ठीक है ना। तो इसको 4 से 8 बारी में 32 हो गया, 4 से 4 बारी में 16, 5 बारी में 20 और 6 बारी में 24 हो जाता है। तो 7 से 1 बारी में, 7 से 2 बारी में, 7 से 8 बारी में, 4 से 2 बारी में, 4 से 3 बारी में, 2 से ये इधर 5 बारी में, 5 दिया 15। तो 15% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, इसका सही उत्तर है कि उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। ये था आखिरी क्वेश्चन इस DDA ASO 2023 की नोटिफिकेशन का, जो स्टेज 2 का पेपर हुआ था 28 सितंबर को। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे और आसान था पेपर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था स्टेज 2 का मैथ्स का। और अगर यदि आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको आगे वाले यानी वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिस हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।